जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो इन मास्टर्स डिग्री। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सो हियर इज़ द वीडियो ऑन 5 रीज़न why I choose to study in Dubai instead of choosing USA after having offer letter from 2 to 3 prestigious universities. So 5 रीज़न ऐसे जिसके कारण मैंने यहाँ पे आके यूएई में पढ़ना चूज़ किया। हालांकि मैं यूएसए जा सकता था, मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर्स थे उसके बाद भी। तो नंबर 1 रीज़न ये है अफोर्डेबिलिटी। जहाँ यूएस जाने के लिए मुझे मिनिमम 50 लाख से 75 लाख रुपीज़ लग रहे थे इंक्लूडिंग द स्कॉलरशिप। उसके बाद भी वो बेयर मिनिमम 30-35 लाख तक आता प्लस द लिविंग एक्सपेंसेस। तो मैंने चूज़ किया यहाँ पे आना। यहाँ पे आप अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़, नॉट ओनली मैं जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा हूँ वो नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो और आपको मच अफोर्डेबल डिग्रीज़ मिल जाएगी सेम प्राइस में। अगर आप यूएस की भी यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एमिरेट्स, वहाँ पे भी पढ़ते हो तो आपको यूएस के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम रेट में पढ़ाई हो सकती है और आपको सेम वही डिग्री मिलेगी जो आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में ऑब्टेन करते हैं। नाउ नंबर टू रीज़न ये है यहाँ आने का कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपेयरिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी अफोर्डेबल है। वेस्ट में जहाँ पे आपको $1000 देने पड़ते हैं जो कि इंडियन मनी में कन्वर्ट होके 85 रुपीज़ होते हैं, और अगर आप लंदन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पाउंड इन यूरो वो अप्रॉक्सीमेटली आपके 100 रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट अराउंड 23 चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 1000 दिरहम्स या 1500 दिरहम्स भी देते हैं तो 23,000 से 35,000 में आप महीने में आराम से रह सकते हैं। तो वो एक अफोर्डेबल प्लान बन जाता है। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर 3 पॉइंट, दैट इज़ द डाइवर्सिटी दैट आई हैव। जो यूएस में अभी सबसे ज़्यादा इशू जो चल रहा है वो है डाइवर्सिटी का। वहाँ पे ऐसा ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया से आ जा रहे हैं और बाकी कोई प्लेस के ज़्यादा स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में, मेरा एक फ्रेंड है बॉस्टन में, उसके बाद भी मैंने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि डाइवर्सिटी हमको नहीं मिल रही है। तो मुझे ये पता था कि इंडियंस तो हम हर जगह हैं बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। पर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं दुबई जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे जो एक्सपोजर है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 190 नेशनलिटी के लोग रहते हैं। और आप जब रोड में निकलोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि हर तरफ हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। एशियंस के अलावा भी यहाँ पे मेजॉरिटी है। आप बहुत सारे रशियंस, बहुत सारे वेस्टर्नर्स लाइक पीपल फ्रॉम यूके आप ऑब्जर्व कर पाओगे यहाँ पे। स्पेशली अगर आप मरीना चले जाते हो, JBR वगैरह जाते हो तो आपको दिखेंगे लोग। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ ईस्ट एशियंस या साउथ एशियन कंट्रीज़ के ही लोग आते हैं यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर 4 पॉइंट ये है कि यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड आते हैं। ये सिर्फ नहीं होता कि इंडिया से ही आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या फिर अरब से ही आ रहे हैं। ये जो होते हैं पूरे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे फैकल्टी वो यूके के हैं, हमारे जो डीन हैं वो यूएस के हैं, हमारी जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है वो इंडियन है। तो इस तरीके से हमको एक डाइवर्स बैकग्राउंड मिलता है अलग अलग प्रोफेशनल का। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जाते हैं जैसे कि यूएस, यूके या कनाडा, तो मोर सॉर्ट ऑफ ये होता है कि उनकी कंट्रीज़ के ज़्यादा प्रोफेसर होते हैं या इंडियन प्रोफेसर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंडियन प्रोफेसर्स का रेशियो हमेशा ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे आपको ये है कि आपको एक वो डाइवर्स बैकग्राउंड मिलेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ नहीं मिलता। तो मेरा ये रीज़न था यहाँ आने का। एंड नंबर 5 रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि यहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो इन मास्टर्स डिग्री। ऐसा बेनिफिट ये है कि आपको सेम टाइम में मास्टर्स डिग्री भी पढ़ने मिल रही है और उसी दौरान आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी खुद आपको सामने से बोलती है कि आप जाओ इंटर्नशिप्स ढूंढो। आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल की हेल्प ले सकते हो, कॉर्पोरेट रिसोर्स की हेल्प ले सकते हो, ताकि आप लोकेट कर पाओ आप कहाँ पे नेविगेट कर रहे हो और उस इंटर्नशिप को फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करो। कभी कभी ये भी होता है कि प्री प्लेसमेंट वीक्स चलते रहते हैं और उसको आप फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेनिफिट ऑफ डाउट ये हो जाता है कि जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे उससे पहले हमारे पास में एक सिक्योर जॉब होगी।
तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें ग्रैब करनी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मास्टर्स. बैचलर्स इज ऑल अबाउट enjoying the college life and doing good co-curriculum activities, बट इन मास्टर्स आपको करिकुलम के साथ में अपना फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करना होता है, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था मेरे लिए कि मैं फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकता हूँ. हालांकि अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हुए हैं, मैं इंटर्नशिप हंट कर रहा हूँ, एंड उसके बारे में मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा. और अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में डाल दो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू गाइस. सलाम वालेकुम. दुआ में याद रखना.